तो देखिए, दिल्ली का दंगल है और इस पे सभी पार्टियां पूरी जोर आजमाइश कर रही हैं। ऐसे में चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। दिल्ली के दंगल में आज क्योंकि सीएम योगी की एंट्री हो रही है, सपा प्रवक्ता सुधा मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है आपको। कांग्रेस, माफ कीजिएगा, कांग्रेस प्रवक्ता हैं सुधा मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुकी है। बहुत स्वागत है सुधा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनोज मिश्रा, बहुत स्वागत है मनोज जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रवक्ता सपा के हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, बहुत स्वागत है प्रोफेसर भुवन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बीजेपी के प्रवक्ता अवधेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है अवधेश जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार का मैं रुख करती हूँ मनोज मिश्रा का। मनोज जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे दिल्ली चुनाव को? दिल्ली चुनाव और आज से योगी की शुरुआत। और शुरुआत की बात मैंने इसलिए कही कि आपने जब शुरू में बात बताई कि चाहे वो हरियाणा हो, आपका महाराष्ट्र हो, या हम शुरुआत की बात कर लें तो बंगाल की बात करें, तो योगी का स्ट्राइक पे रैलियों और रैलियों के बाद परिणाम का लगभग 80 से 90% रहा। अब वाद विवाद और अंतिम चरण के प्रचार में योगी जी का जाना, तो दिल्ली राजधानी है, दिल्ली का चुनाव और उसमें उत्तर भारतीय कहिए, उत्तर प्रदेश कहिए या बिहार कहिए, या योगी जी की चूंकि मिला हुआ है। एनसीआर रीजन अगर आप जोन देखेंगे तो एनसीआर में गाजियाबाद और नोएडा बाकी सारी चीजें हैं, तो इसका अच्छा खासा असर है। और लंबे समय तक आज उत्तर प्रदेश विगत 7 वर्षों में अगर आप देखें तो चाहे वो एयरपोर्ट के माध्यम से, चाहे हाईवे के माध्यम से, बाकी चीजों को लेकर के महाकुंभ का आपने नकार नहीं सकती, पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं। और अभी पहले स्थान को देखा कि आपने रिकॉर्ड तो मनोज जी, ये जो नारे थे सीएम योगी के अभी तक ज्यादातर चुनाव में देखने को मिले हैं, बटेंगे तो कटेंगे, क्या इसका असर दिल्ली पर भी पड़ेगा? नहीं, देखिए योगी जी की पंचलाइन हमेशा चलती है। बल्कि आप ये समझिए, कल मीडिया में कई मित्र बैठे हुए थे, ये चर्चा भी हो रही थी कि अभी ऐसी कोई पंचलाइन दिल्ली से निकल के नहीं आई जो पूरे देश पर या चुनाव को पर छाए या चुनाव में सबकी जुबान पे आ जाए। तो बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, ये दोनों लाइन जब शुरू हुई हरियाणा से चल करके महाराष्ट्र तक, और उसका अच्छा खासा प्रभाव, अच्छा खासा पार्टी को लाभ मिला। कारण ये है कि शब्दों का या मैसेजों का ही मामला होता है। ये बड़े नेता संदेश देते हैं अपने मंचों से और अपने माध्यम। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपराध को लेकर के, विकास को लेकर के, कितना असर होगा। बने रहिए सर हमारे साथ। भुवन जी, क्या लग रहा है कि कितना असर पड़ने वाला? भले ही आप साथ में हैं आम आदमी पार्टी के, लेकिन इस बार बीजेपी ने भी झड़ियां लगा दी हैं। तमाम जो संकल्प पत्र है वो आम आदमी पार्टी जैसे ही लगभग लग रहे हैं, जिसको फ्री बार बार कहा जाता था, लेकिन इस बार के जो संकल्प पत्र हैं सभी पार्टियों के लगभग एक जैसे हैं। और ऐसे में सीएम योगी का जाना, क्योंकि सीएम योगी जहां जहां गए हैं वहां वहां जीत मिली है बीजेपी को। दीपाली जी, जब दिल्ली को हम समझते हैं तो हमें ये समझना आवश्यक है कि दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है, जो गृह मंत्रालय है के द्वारा चलता है, और गृह मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। क्या योगी जी बता पाएंगे कि गृह मंत्रालय जी के द्वारा क्यों नहीं दिल्ली प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक करी गई? किस प्रकार आपराधिक घटनाएं घटी, चाहे महिलाओं से हो चाहे बुजुर्गों से, वो लगातार बढ़ के इस ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बेकार बनाने का काम करा। क्या योगी जी बता पाएंगे उत्तर प्रदेश में कोई अपनी उपलब्धि को? ये भी देश और प्रदेश देख पा रहा है। निश्चित तौर पे जो हम लोग डीएनए देखते हैं दिल्ली का, ये हमेशा नकारात्मक राजनीति का यहाँ पर अंत हुआ है। और माननीय अखिलेश यादव जी के लगातार जो पीडीए की ताकत माननीय अरविंद केजरीवाल साहब को उन्होंने दी है, पीडीए समाज बस जो आदरणीय केजरीवाल साहब का जो वोटर है वो मिलकर एक बड़ी जीत की ओर हम लोग जा रहे हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी से आपको बहुत बताना चाहता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो नारे के बारे में आज आप चर्चा करी है जी, दिल्ली जनता ने हमेशा कटेंगे और बटेंगे छोड़ के कहा है कि जो कटेंगे और बटेंगे की बात करेंगे वो दिल्ली की राजनीति की सत्ता से छटेंगे। 10 साल का अगर आप रिकॉर्ड देख पाती होंगी तो आप पाती होंगी भारतीय जनता पार्टी वहां नगर निगम से भी अलग हुई है, जहां पर लंबी सत्ता थी,
और प्रदेश से तो 10 साल से वो छू भी नहीं पा रहे अरविंद केजरीवाल जी की लगातार जो कार्य कर रहे हैं। और आज उन्हीं के ठीक है, इसी का जवाब ले लेते हैं। अवधेश पांडे जी, कितना असर होगा, क्योंकि आज सीएम योगी तो रहेंगे ही, और जो प्रोफेसर भुवन जी कह रहे हैं कि जो दिल्ली में देखने को मिल रहा है, अपराध देखने को मिल रहा है, इसको लेकर बार बार केंद्र पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो सीएम योगी आज हैं, लेकिन दूसरी तरफ ओवैसी भी हैं, कितना असर देखने को मिलेगा? देखिए, योगी जी के जो विकास और सुशासन का मॉडल है उसकी चर्चा पूरे देश में है। और जो हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में जो उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं, उत्तराखंड के लोग रहते हैं, और खास करके पूर्वांचल के लोग जो दिल्ली में रहते हैं, बिहार के लोग दिल्ली में रहते हैं, उन पर योगी जी का बहुत असर है। और इसीलिए जो जनसभाएं आज हो रही हैं, किराड़ी से शुरू हो रही है जनसभा, बजरंग शुक्ला जी के समर्थन में पहली जनसभा हो रही है, मूलतः सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, जो उत्तर प्रदेश का अंग है। तो उत्तर प्रदेश के लोगों की मांग के आधार पर, उत्तराखंड के लोगों की मांग के आधार पर योगी जी दिल्ली में प्रचार करने जा रहे हैं। और वो दिल्ली के चुनाव में बहुत बड़े हमको लगता है कि परिवर्तन का काम करेंगे। और जो स्टार प्रचारक है भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के चुनाव में, उनमें योगी जी की एक प्रमुख भूमिका रहने वाली है। योगी जी मूलतः उत्तराखंड से आते हैं, उत्तर प्रदेश के लगातार 2 बार से मुख्यमंत्री हैं, और उनकी जो प्रसिद्धि है विकास, सुशासन, गरीब कल्याण, कानून का राज स्थापित करने का, वो मॉडल आज पूरी उसकी देश और दुनिया में चर्चा हो रही है। जिस प्रकार से दिल्ली में केजरीवाल ने लोकपाल और सुशासन के नाम पर लोगों को जहरीली हवा पेश की है, लोगों को शराब पेश किया है, लोगों को गर्त में ढकेलने का काम किया है। आज दिल्ली बदबू कर रही है। इसका जवाब लेंगे अवधेश जी, अवधेश जी जवाब लेते हैं इसका, लेकिन जरा सुधा जी का रुख कर लेती हूँ मैं। सुधा जी, कांग्रेस दिख रही है दिल्ली चुनाव में? कांग्रेस ने तो ये भी मैसेज दे दिया कि इंडिया गठबंधन से भी अलग हो गई दिल्ली चुनाव के लिए, तो बिल्कुल अलग थलग। एक तरफ बीजेपी जो एकजुटता की बात करती है, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और सपा से ही अलग हो गई यहाँ पर। ये जो आप लोगों के प्रश्न करने का तरीका दिखा देता है कि कितने तटस्थ है आप लोग। हम दिख रहे हैं कि नहीं, ये आप जनता से पूछ सकते हैं। आप लोग भी इसमें जाते होंगे तो दिख रहा है कि नहीं, ये आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह अपना अलग होने के लिए। लोकसभा हमारा गठबंधन, लोकसभा में भाजपा को हरा दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस किसी राज्य में चुनाव में लड़ेगी, ये तो कहीं लिखा हुआ है ना। तो जो आप लोग ये बात करते हैं कि गठबंधन टूटा, ये टूटा, वो टूटा, आप भी जानते हैं कि भाजपा के गठबंधन में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने राज्य में अलग अलग चुनाव लड़ा है। इस प्रश्न आप उनसे नहीं करेंगे, लेकिन हमसे करेंगे, कोई बात नहीं, प्रश्न करिए। आपके प्रश्न का बहुत स्वागत है। अभी हमारे अमित शाह की बात कर रहे थे सुशासन की, वही सुशासन जो आप कुंभ में दिखा रहे हैं। महाकुंभ में गरीबों को आपने बांट दिया है, अमीरों के लिए आपने सुशासन दिला रखा है। पानी इतना गठन है कि गंगा जी का पानी आपकी राष्ट्रीय जो ऐसी एजेंसियां हैं जो राष्ट्रीय है, जो सरकारी है, वो कह रही है कि आसमान की लाएगी। यही हम आप कह रहे हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं है इस देश के लिए, राज्य के लिए बहुत बेहतर रहा हो, और जनता की डिमांड है, और भी जनता की डिमांड बताए। कितने लोगों ने कहा कि उनको भेजिए, वही लोग चुनाव से पहले यूपी ने कहा था कि त्योहार में सिलेंडर मिलेगा। जरा पूछिए यूपी की जनता से, जो एनसीआर में, उनसे पूछिए कि क्या योगी ने दिया। तो कौन सा झूठा और कौन सा ये आप भी जानती है कि झूठ के। ठीक है अवधेश जी जवाब देंगे, दीजिए अवधेश जी जवाब। मेरी बात पूरी हो जाए, मेरी बात पूरी हो जाए। तो जब यहाँ पे कहा और वहाँ जाकर क्या कर लेंगे। डॉक्टर सुधा, लेकिन जो आपने आरोप लगाया है कि सिलेंडर मिल रहा है या नहीं, इसका जवाब भी तो अवधेश जी देंगे ना। धीरे दीजिए, एक मिनट। हाँ, आपने अपनी बात रख ली, जरा जवाब भी ले लेते हैं ना। हाँ बोलिए अवधेश। मैं ये कह रहा था कि महाकुंभ के बहाने कांग्रेस सनातन कांग्रेस ऐसा कर रहे हैं। राम काल्पनिक थे, कभी कहते हैं राम अवधेश जी, अभी सुधा जी जो पूछे इसका जवाब दीजिए। सिलेंडर की बात हो रही है, जो वादे किए गए हैं, ये वादे कितने पूरे हो पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसे करती है।
एक भी कोई ऐसा उदाहरण नहीं है पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी ने न किया हो। भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास है और लोग फटाफट की बात करते हैं। लीजिए प्रश्न का उत्तर कि आपने इनको भाषण देने के लिए बैठा रखा है? नहीं भाषण नहीं, वो अपनी बात रख रहे हैं, आप सुनिए। नहीं, आप प्रश्न का उत्तर ले। आपने मुझे रोका कि सिलेंडर का जवाब दीजिए। सिलेंडर का नाम नहीं ले रहे। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस कभी राम को काल्पनिक बताती है। अरे फिर वही बात, हमारे लिए हमारे आराध्य पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करना ही हम नहीं है। राम जी का मंदिर किसने खुलवाया था सबको पता है। तो आप लोग ये धर्म की राजनीति नहीं, राजनीति में धर्म लाइए। बहुत जरूरी है। मैंने प्रश्न पूछा आपसे कि यूपी में कितने बहनों को सिलेंडर आगे भी मिला। आगे भी सवाल जवाब लेते रहेंगे, बने रहिए आप सभी हमारे साथ, क्योंकि बात कर रहे हैं। ठीक है सुधा, आपने कहा सुधा बने रहिए, एक मिनट में आती हूँ आपके पास, क्योंकि आज उधर ओवैसी की भी मोर्चा संभालने वाले हैं। लेकिन इससे पहले दोनों के बीच महाराष्ट्र चुनाव में जमकर जुबानी जंग हुई है। सुनिए दोनों ने क्या कहा था। उन्हीं से प्रेरणा ग्रहण करके मैं आपसे कहता हूं, बटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। वो रहमतुल आलमीन है और हम रहमतुल आलमीन के नाम पर दंगा नहीं कराते, ना कभी कराए ना कभी होने देंगे इंशाअल्लाह ताला। आपके ग्रैंडफादर ने, आपके फादर ने प्रॉपर्टी बनाई, अब ये इसका एक्सरे करवाएंगे, सर्वे करवा करके फिर इसमें से आधी प्रॉपर्टी पे कब्जा करेंगे, फिर उसको मुसलमानों को आवंटित करेंगे। कोई रोहिंग्या आएगा, कोई बांग्लादेशी आएगा, कोई पाकिस्तानी आएगा, कोई अफगानिस्तानी आएगा, क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या बहनों और भाइयों, इंडी गठबंधन में अब औरंगजेब की आत्मा घुस चुकी है, इसको मत आने देना। औरंगजेब को पहले ही छत्रपति शिवाजी महाराज समाप्त कर चुके हैं। 1818 में अंग्रेजों और मराठाओं की जंग हुई थी, तीसरी जंग। मराठाओं की फौज में मुसलमान थे। कौन सी तारीख को? 1818। फडणवीस तुम तारीख में वीक हो, तुम्हारे को नहीं मालूम। तो 1818 में अंग्रेजों के खिलाफ मराठाओं ने जंग की थी और उस जंग में मुसलमान थे। मुसलमान मालेगांव के किले पे खड़े हो गए और अंग्रेजों को से मुकाबला किया। तो ये दोनों के बयान थे और यही वजह रही कि बीजेपी ने महाराष्ट्र में अच्छी खासी जीत हासिल की, जो अनएक्सपेक्टेड था। बहरहाल इसीलिए कहा जा रहा है कि जहां जहां सीएम जाते हैं वहां जीत का स्ट्राइक रेट बढ़ जाता है। अब रुक करती हूं मनोज जी का। मनोज जी, स्ट्राइक रेट तो बढ़ता है, ये देखा गया है, लेकिन यहाँ पर ओवैसी भी कूदे हैं, वो भी अपने बयान दे रहे हैं और आज दोनों ही की जनसभा, एक तरफ सीएम योगी और दूसरी तरफ ओवैसी। लेकिन बल्कि ओवैसी में तो ये भी दिक्कत है कि उनके प्रत्याशी को लेकर भी अभी सवाल उठ रहे हैं। लगातार अपराधों में मंत्री और मुख्यमंत्री का जेल जाना है आरोपों में, और इन सब चीजों को बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि जिस पार्टी की आप राजनीति करते हैं, जिसके आप नेता हैं, तो उसकी भी चर्चा होती है और इसको योगी जी कोर्ट नहीं करेंगे, मोदी जी कोर्ट नहीं करेंगे, ये हो नहीं सकता। और अपने ट्रैक रिकॉर्ड का जवाब सबको देना पड़ता है। रही बात आपके सवाल पर, तो वैसे बिहार में भी गए थे, वैसे यूपी भी आए थे, वैसे महाराष्ट्र में गए थे, और कब किन समुदायों को के जरिए मैसेज जाकर के वोटों को ध्रुवीकरण करना और वोटों को बंटवारा करना, शायद यही राजनीति और यही चुनाव की राजनीति में परिणाम तक लेके जाती है। उनके प्रत्याशियों को लेकर के जहां तक सवाल है, मैं फिर एक बार बताना चाहूंगा कि वैसी लगातार तीखा प्रहार करते हैं महाराष्ट्र में, और परिणाम हमारे को आपको पता है कि परसेप्शन से इतर परिणाम हुआ। दिल्ली की राजनीति में जिस तरीके लगातार विपक्ष, चाहे वो कांग्रेस रहा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी रही हो, और बदली राजनीति में लगातार शून्य की तरफ जाता रहा है। अभी आप देखिए कारपोरेशन, नगर निगम, इसकी बात भी हो रही, क्योंकि दिल्ली एनडीएमसी बहुत बड़ा, वो भी जवाबदेही इन्हीं की है, स्कूल से लेके, कूड़े से लेके, शिक्षा से लेके, तो और अपराध में। अपराध की बात इसलिए कर रहा हूँ कि शराब के माफिया घोटालों से संबंधों को लेकर के जेल में लगातार कैबिनेट मंत्री, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के जाना, उसके बाद बेल पे आना नए मुख्यमंत्री, तो ये सब सारी चीजें योगी जी किसी चीज को छोड़ने वाले नहीं है, या कोई भी नेता नहीं छोड़ने वाला है। तो जवाबदेही तय है, जवाब लगातार सरकार में होते हैं, तो जवाबदेही देनी पड़ती है। ओवैसी ध्रुवीकरण की राजनीति पूरी तरह विश्वास करते हैं। उनके अपने खुद के बयान आप लगातार देखिए, तो एक समुदाय को लेकर के उदारता की बात करते जरूर है,
बांटने की बात करते जरूर है, जमीनों और बाकी बातों पर जरूर बात करेंगे, लेकिन हैदराबाद से लेकर ठीक है डॉक्टर सुधा, कितना असर पड़ेगा, क्योंकि सीएम योगी अभी तक उनकी स्ट्राइक रेट और ये सबके सामने है, जहां जहां जाते हैं जो बयान देते हैं वो सुर्खियों में आ जाते हैं और जनता सराहने लग जाती है। कितना असर पड़ेगा, क्या लग रहा है कि कांग्रेस यहाँ आ पाएगी? झारखंड में क्या हुआ दीपाली जी, अगर सच में ऐसा था तो किसी एक जगह हो रहा है, एक जगह नहीं हो रहा है। इसका मतलब है जहां पे झूठ को स्थापित कर पा रहे हैं, जहां अपने झूठ को इस तरह से परोस पा रहे हैं कि लोगों को लग रहा है कि जो ये कर रहे हैं वही करेंगे। आरएसएस की विचारधारा का सबसे बड़ा है कि पहले झूठ फैलाओ और झूठ को स्थापित कर दो। फिर क्यों झूठ की आप भी जान, जब जीत जाते हैं तो आप कहते हैं झूठ फैला रहे, दीपाली जी, दीपाली जी, अगर नहीं बोलने देना है तो मत बुलाया करिए। मैंने आप किसी के बीच में नहीं बोल रही हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ आप बोलने लग रही हैं। नहीं बुलाना है, नहीं रिस्पेक्ट करनी है तो आप लोग हमें मत बुलाया करिए। मैंने लेकिन इस तरह मत क्या करिए। मैं जैसे ही प्रश्न, जब जैसे ही बोल रही हूँ सेकंड्स हो रहा है तुरंत आप बीच में बोलने लग रही हैं। आपके सवाल का ही जवाब दिया है। नहीं, मेरे सवाल का आपने तभी नहीं, सुनिए, मैं आप अपनी बात बोलिए, ठीक है बोलिए। विद रिस्पेक्ट, नहीं आप बीच में क्यों इंटरप्ट कर रही हैं? डिसरिस्पेक्ट नहीं करिए, एक मिनट भी नहीं। या आप इतनी उत्तेजना किस बात की? मैंने आपसे उत्तेजना आपके बिहेवियर में हो रहा है। जी मैं जैसे ही बोल रही हूँ बीच में आपने बोलना शुरू कर दिया। पहली बार भी किया, दूसरी बार भी कर रही है। अगर आप सवाल करेंगे तो उसका तो जवाब मैं लूंगी। अगर आपको लगता है कि आपके डिबेट में मात्र पक्ष की बात सुन के आपका डिबेट अच्छा हो जाएगा तो आप करवा लीजिए। आप अपना पक्ष, हमें बोलने का समय नहीं देना है तो बैठाया मत करिए केजी में। ठीक है बोलिए। बहुत बहुत आभार आपका। मैं जिस बात को आप स्थापित कर रही हैं उसी बात को कह रही हूं कि ये लोग झूठ को फैलाते हैं। क्या आप जानती है स्वतंत्रता संग्राम में किनका हाथ था? आप हिंदू मुसलमान को अलग कर सकती है, लेकिन ये लोग कर रहे हैं क्योंकि उस इतिहास में मुसलमानों और हिंदुओं दोनों सबने मिलके, सिर्फ हिंदू मुसलमान नहीं, जितने लोग देश में थे सबने उस संग्राम को लड़ा और देश स्वतंत्र हुआ। उसके बाद देश आगे बढ़ा, संविधान बना, सबको अधिकार मिले, सबने काम किया। तब ये हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा था। लेकिन ये लोग इस देश में बटोगे तो कटोगे, इसका मतलब क्या हुआ? और आप लोग बैठ के इस बात को देखते हैं कि हाँ बहुत धार पड़ रही है। झारखंड के लोगों ने समझा नहीं हुआ। मैंने पूछा कि अगर सिलेंडर देने की बात यूपी में की थी और नहीं दिया तो क्या दिल्ली में दे देंगे? कहां से देंगे? तो उस प्रश्न को नहीं आपको मुझे टोकना है। झूठ की राजनीति, झूठ के एजेंडे और झूठ को फैला के इस देश में रोजगार, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, उसकी बात को छोड़ के मात्र धर्म की बात किया जाए और आप लोग सपोर्ट करते हैं। आप जैसे हम कुछ बोलेंगे आप लोग बहुत टोक देना होता है। एक सेकंड, ना ही मैं आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ, आप जो मुझे बोल रही हैं, हमारा काम है अगर आप बोल रही तो आपकी सवाल का जवाब बस सुन रही हूँ। मैं दूसरे पक्ष मैं भी आपके दीपाली जी जवाब लूंगी। आप मुझे क्यों टारगेट कर रही हैं? मैं किसी भी चैनल पे बीच में कम से कम विद रिस्पेक्ट 1 मिनट, मैं आप लोग बीच में बोलने लगते हैं। आप इतनी देर से बोल रही हैं, आप बार बार मुझे टारगेट कर रही हैं। मैंने आपसे सवाल का जवाब ही लिया। थैंक यू। सुनिए, जवाब आपने मेरे कहने के बाद लिया। ठीक है अवधेश जी जवाब दीजिए। ये हिंदू मुस्लिम बोल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम ही कर रहे हैं और जो मेन मुद्दा है वो गायब है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है और सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करती है। ये कांग्रेस पार्टी जो है लगातार फूट डालो राज करो जो अंग्रेजों की नीतियां थी उसी को लेकर के आगे बढ़ रही है। मैं आना चाहता हूं दिल्ली की बात पर। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने पूर्वांचल के लोगों का, उत्तर प्रदेश के लोगों का और बिहार के लोगों का अपमान किया, कहा मतदाता सूची में उनका नाम घुसेड़ा जा रहा है, इसको लेकर के लोग बहुत आहत हैं। पूर्वांचल के लोग, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग वहां जाकर के मेहनत करके अपना रोजगार को किसी तरह से तलाशते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं और साथ ही दिल्ली के विकास में अपना योगदान स्थापित करते हैं। इसके बावजूद केजरीवाल जी और उनकी जो पूरी पार्टी पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश और बिहारियों को गाली देने का काम कर रही है। अब वो समय आ गया है कि ये उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और पूर्वांचल के लोग एकजुट होकर के दिल्ली से केजरीवाल की पार्टी को। ठीक है अवधेश जी, मैं आपको रोकूंगी क्योंकि मेरे पास समय इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए।